हेलो, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान पे। सो आप सब लोग मेरी वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट 30% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आज हम इस वीडियो में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिला सिरमौर के महत्वपूर्ण प्रश्न। सो लेट्स स्टार्ट। जिला सिरमौर का मुख्यालय, द हेड क्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जो है वो है नाहन में प्रेजेंट है। एंड द टोटल एरिया, जिले का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 2825 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो टोटल एरिया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात, सेक्स रेशो जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की वो है 915 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट है कुल साक्षरता दर यानी कि टोटल लिटरेसी रेट सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का कितना है, वो है 79.98% जो है वो टोटल लिटरेसी रेट है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट वी हैव गिरी नदी जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है और गिरी नदी जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को दो इक्वल पार्ट्स में, दो बराबर भागों में जो है वो विभाजित करती है। गिरी आर एंड गिरी पार एंड गिरी आर जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो इसको डिवाइड करती है। नेक्स्ट वी हैव सिरमौर जिले का नाम सिरमौर कैसे पड़ा। अब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो सिरमौर कैसे पड़ा, तो इसको लेकर जो है वो बहुत सारी प्रचलित है कथाएं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ये है कि जो सिरमौर रियासत थी, बोला जाता है कि वो उसके समकालीन जितनी भी रियासतें थी वो उन सब पर जो है वो हावी थी, इसलिए इसको जो है वो सिरमौर की उपाधि मिली थी कि सिरमौर यानी कि सभी रियासतों पर जो है वो ये हावी थी। और दूसरी इसको लेकर ये है कि जो राजा थे, राजा रसालू, उनके पुत्र का नाम था सिरमौर, तो उन्होंने जो है वो उसकी मेमोरी में जो है वो इसका नाम जो है वो सिरमौर रखा था। राजा रसालू के पुत्र थे सिरमौर, तो उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की मेमोरी में जो है वो सिरमौर का नाम जो है वो उन्होंने सिरमौर रखा था। और इसको प्रमाणित करता है ये रसालू का टिब्बा, नाहन के पास एक जगह है रसालू का टिब्बा, जो कि इसका एक इम्पोर्टेंट क्लू है, महत्वपूर्ण सबूत है इसका एक। थर्ड स्टोरी इसकी ये है कि जो राजा थे चंद्रगुप्त, तो उन्होंने जो है वो सिरमौर को जो है वो कुलिंद नाम से जानते थे पहले, कुलिंद। तो चंद्रगुप्त ने जो है वो कुलिंद की मदद ली थी, किसकी, नंद वंश की विनाश के लिए। नंद वंश के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी जिसमें कुलिंद की उन्होंने मदद ली थी, तो उसमें वो सफल रहे थे। तो उन्होंने एज ए ग्रेटिट्यूड जो है वो उनको शिरो मौर्य, क्राउन ऑफ मौर्य डायनेस्टी का खिताब दिया था। तो ऐसा माना जाता है कि उसकी वजह से जो है वो इसका नाम सिरमौर जो है वो पड़ा था। एक और इसको लेकर स्टोरी है कि सिरमौर को बोला ये नाम जो है वो सिरमौरी ताल जो है वो पोंटा साहिब के पास है, जो कि कुलिंद राज्य की राजधानी हुआ करती थी, तो उसके नाम पर जो है वो उसका नाम सिरमौर जो है वो पड़ा था। नेक्स्ट है सिरमौर ज़िले में महत्वपूर्ण स्थान, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है चूड़धार। चूड़धार जो है वो सिरमौर ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है। चूड़धार जो है वो सिरमौर ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है। एंड चूड़धार जो है वो श्री शिरगुल महाराज, चुरेश्वर महाराज से संबंधित एक पवित्र स्थान है। शिरगुल महाराज से संबंधित जो है वो एक पवित्र स्थान है। और जो शिरगुल महाराज, ये जो पीक है, जो चूड़धार चोटी है, वहाँ पर जो है वो शिरगुल महाराज के मंदिर की स्थापना की गई है। और इन्हें जो है वो सिरमौर और चौपाल का देवता जो है वो माना जाता है। शिरगुल महाराज को जो है वो सिरमौर और चौपाल का देवता माना जाता है। एंड शिरगुल महाराज मंदिर को लेकर जो है वो बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक ये है कि शिव भक्त थे चुरू जो थे वो बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो वो अपने बेटे को लेकर जो है वो
इस पहाड़ी पर जो है वो शिव दर्शन के लिए आए थे। तो चुरू और उनके बेटे जो हैं वो शिव दर्शन के लिए जो है वो यहाँ पर इस पहाड़ी में आए थे। तो अचानक से वहाँ पे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सांप जो है वो उनके पीछे पड़ गया उनको काटने के लिए। तो उन्होंने जो है वो मदद के लिए जो है वो शिव भगवान को पुकारा था। तो वहाँ पर फिर अचानक से एक बड़ा सा पत्थर जो है वो उस सांप के ऊपर गिरा और वो जो है वो सांप मर गया था। इसकी वजह से जो है वो चुरू जो थे उनकी जो आस्था थी शिव भगवान के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उन्होंने वहाँ पर जो है वो शिवलिंग की स्थापना भी करवाई थी। और ये सारी जो कथाएं हैं वो बहुत लोगों में प्रचलित होने लगी। तो लोग जो हैं वो वहाँ पर अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए वहाँ पे जाने लगे और इसी वजह से जो है वो वहाँ पर इस चोटी का नाम जो है वो चूड़धार जो है वो पड़ गया। चूड़धार जो है वो इस चोटी का नाम जो है वो चुरू जो थे वो शिव भक्त थे तो उन्हीं के इस पे जो है वो इस चोटी का नाम जो है वो चूड़धार जो है वो पड़ गया। नेक्स्ट वी हैव बालासुंदरी टेम्पल। बालासुंदरी टेम्पल जो है वो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में प्रेजेंट है। एंड त्रिलोकपुर को जो है वो भगवती बालासुंदरी का घर माना जाता है। बालासुंदरी मीन्स चाइल्ड। बालासुंदरी जो है वो है मतलब एज जो गॉडेस दुर्गा है वो एज ए चाइल्ड जो है वो यहाँ पर जो है वो विराजमान है। तो भगवती बालासुंदरी का घर जो है वो त्रिलोकपुर को माना जाता है और यहाँ पे जो है वो राज्य स्तरीय धोला कुआं। तो धोला कुआं में क्या है, धोला कुआं में क्या है, कटासन देवी मंदिर है धोला कुआं में, कटासन देवी मंदिर। और ये मंदिर जो है वो राजा जगत सिंह ने बनाया था। उन्होंने जो है वो एक युद्ध में गुलाम कादिर रोहिल्ला को जो है वो वहाँ पे हराया था। गुलाम कादिर रोहिल्ला को जो है वो वहाँ पे हराया था। तो उन्होंने राजा जगत सिंह ने जो है वो ये कटासन देवी मंदिर जो है वो धोला कुआं में बनवाया था। द नेक्स्ट वी हैव गायत्री टेम्पल। गायत्री टेम्पल जो है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में प्रेजेंट है और यहाँ पे जो है वो पंचमुखी माँ गायत्री की संगमरमर की मूर्ति है। और माँ गायत्री के साथ साथ यहाँ पर जो है वो गणपति, विष्णु भगवान, शिव, ब्रह्मा और इंद्र की भी संगमरमर की मूर्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। द नेक्स्ट इज दी छिब्रन पावर हाउस। ये जो छिब्रन पावर हाउस है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में प्रेजेंट है और ये एक जगह है खोदरी ढाक पत्थर, खोदरी ढाक पत्थर जगह है। वहाँ पर जो है वो ये छिब्रन पावर हाउस जो है वो है प्रेजेंट है और ये जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो बनाया गया है, हैज़ बीन बिल्ट अंडरग्राउंड। द नेक्स्ट वी हैव राजवंश सीमेंट फैक्ट्री। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो सीमेंट फैक्ट्री है वो कौन सी है, राजवंश सीमेंट फैक्ट्री। द नेक्स्ट वी हैव पोंटा साहिब इज ए सैक्रेड टू द मेमोरी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह द 10th गुरु ऑफ द सिख। तो जो पोंटा साहिब का गुरुद्वारा है वो गुरु गोबिंद सिंह की मेमोरी में जो है वो वहाँ पे बनाया गया। किससे रिलेटेड है पोंटा साहिब का गुरुद्वारा, गुरु गोबिंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, 10th गुरु ऑफ द सिख। द नेक्स्ट इज द रेणुका लेक। रेणुका लेक जो है वो एक सोई हुई स्त्री की जो है वो शेप है, स्लीपिंग वुमेन की शेप में जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। और रेणुका जो है वो परशुराम की माता थी और परशुराम ने ही जो है वो रेणुका को जो है वो हत्या करी थी रेणुका की अपने पिता जमद अग्नि के कहने पर जो है वो उन्होंने अपनी माता की जो है वो यहाँ पर हत्या कर दी थी। द नेक्स्ट इज दी सुकेती फॉसिल पार्क। सुकेती फॉसिल पार्क जो है वो है बैंक ऑफ मारकंडा रिवर के किनारे, मारकंडा रिवर के किनारे जो है वो सुकेती फॉसिल पार्क सिचुएटेड है। और सुकेती फॉसिल पार्क का अब जो नाम रखा गया है वो है शिवालिक फॉसिल पार्क। द नेक्स्ट वी हैव त्रिलोकपुर टेम्पल। तो त्रिलोकपुर टेम्पल जो है वो बनाया था राजा दीप प्रकाश ने 1573 ईस्वी में। राजा दीप प्रकाश ने त्रिलोकपुर टेम्पल जो है वो बनाया था। नेक्स्ट इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं,
रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, सांबल बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में प्रेजेंट है। 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की हिस्ट्री क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के एक राजा थे, राजा मदन सिंह जी। तो राजा मदन सिंह के राज्य में जो है वो एक नर्तकी थी। तो वो अपनी कला का प्रदर्शन जो है वो राजा के सामने करना चाहती थी। तो वो राजा के दरबार में गई और राजा ने बोला कि अगर 2 पहाड़ियाँ थी, पोका विलेज, विलेज से लेकर जो है वो सामने एक पहाड़ी थी और बीच में जो है वो गिरी नदी थी। तो या इस पहाड़ी से लेकर दूसरी पहाड़ी तक जो है वो रस्सी बांध दी गई और बोला कि अगर वो इस रस्सी के ऊपर चलकर जो है वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है तो राजा ने जो है वो उसको आधा राज्य देने का ऐलान किया था। तो नर्तकी जो है वो रस्सी पे चलने लगे और जब वो दूसरी पहाड़ी पर पहुंचने ही वाली थी कि राजा को जो है अपना आधा राज्य खोने के डर से उन्होंने रस्सी को वहाँ से कटवा दिया। तो वो जो नर्तकी थी वो गिरी नदी में जो है वो गिरने लगी। इस नदी का नाम भी गिरी नदी जो है वो इसी वजह से पड़ा है कि जब वो नर्तकी जो है वो गिरने लगी थी तो इसको गिरी रिवर का नाम दिया गया था। और वो जो पहाड़ी थी वो थी टोका पीक यानी कि टोका पहाड़ी, और जो गांव था वो था पोका विलेज। तो पोका और टोका दोनों के बीच में जो है वो गिरी नदी थी। तो नर्तकी वो गिरते गिरते जो है वो श्राप दे गई थी, आर टोका पार पोका डूब मरा सिरमौर दिया लोका। तो ऐसा बोला जाता है कि उसके बाद जो है वो सतलुज नदी में जो है वो सतलुज नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, जिसके कारण जो है वो सारा का सारा सिरमौर रियासत थी जो वो उसमें जो है वो विलुप्त हो गई थी, डूब गई थी। नेक्स्ट है जैसलमेर के किंग थे उग्रसेन। 1097 में वो हरिद्वार यात्रा के लिए आए थे। तो उन्होंने जो है वो यहाँ पे हिमाचल में जो है वो सिरमौर में जो सिंहासन था वो खाली देखा। तो उन्होंने अपने बेटे सवा राबल को जो है वो यहाँ पे शासन करने के लिए बुलाया था। जैसलमेर के किंग थे उग्रसेन, उन्होंने अपने बेटे सवा राबल को जो है वो यहाँ पर शासन करने के लिए बुलाया था। तो यहाँ पर जो है वो उनका नाम क्या पड़ा था? सुभंश प्रकाश जो है वो यहाँ पर उनका नाम पड़ा था। और उन्होंने जो है वो 4 साल तक जो है वो सिरमौर में शासन किया था, सुभंश प्रकाश। नेक्स्ट हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following Raja of Sirmaur conquered Srinagar and received the territories of Kotaha and Kotagarh from Mughal Emperor Aurangzeb? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजा सौभग प्रकाश। नेक्स्ट वी हैव द पिंजौर गार्डन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ऑप्शन ए नवाब फिदा खान, ऑप्शन बी औरंगजेब, सी कवास खान एंड डी शाहजहां। तो पिंजौर गार्डन जो है वो नवाब फिदा खान ने जो है वो एस्टेब्लिश करवाया था। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव हु सेंट इन्विटेशन टू द गोरखा आफ्टर धर्मचंद्र डाइड इन द बैटल अगेंस्ट संसारचंद टू टेक एक्सपेडिशन अगेंस्ट संसारचंद टू एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसने जो है वो इनविटेशन भेजा था? वो थे जगत प्रकाश जी। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव इन commemoration of his victory over गुलाम कादिर who built the temple of देवी at कटासन। कटासन का जो टेम्पल था वो बनाया था जगत प्रकाश ने। गुलाम कादिर को जब उन्होंने वहाँ पे हराया था तो उन्होंने जो है वो कटासन देवी का जो है वो टेम्पल वहाँ पर कटासन में जो है वो देवी का टेम्पल बनवाया था। नेक्स्ट वी है बंगाणी। बंगाणी का युद्ध जो हुआ था, बंगाणी द प्लेस वेयर द बैटल बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड भीमचंद्र बिलासपुर के जो थे टुक प्लेस इज नियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन।
क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बंगाणी का जो युद्ध था वो किसके और किसके बीच में हुआ था। वो हुआ था गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में जो है वो ये युद्ध हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, बंगाणी जगह जो है वो कहाँ पर है, नियर पोंटा साहिब के पास जो है वो ये युद्ध हुआ था। द नेक्स्ट वी हैव तारीख़ रियासत सिरमौर। ये जो है वो एक बुक है, तारीख़ रियासत सिरमौर। द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिरमौर स्टेट वाज ऑथर्ड बाय ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी रणझौर सिंह, डी भक्ति थापा एंड डी जोरावर सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपको ऑप्शन बी, रणझौर सिंह ने जो है वो ये बुक लिखी थी, तारीख़ रियासत सिरमौर। नेक्स्ट इज द लास्ट रूलर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट। सिरमौर रियासत के जो हैं वो अंतिम शासक कौन थे। ऑप्शन ए है करम प्रकाश, बी मेदिनी प्रकाश, सी अमर प्रकाश एंड डी राजेंद्र प्रकाश। तो सिरमौर प्रिंसली स्टेट के जो अंतिम शासक थे वो थे राजेंद्र प्रकाश। द नेक्स्ट वी हैव पीच बॉल ऑफ इंडिया। पीच बॉल ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो है सिरमौर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो पीच बॉल ऑफ इंडिया जो है वो उसको कहा जाता है। राजगढ़ जगह है सिरमौर में, जहाँ पर जो है वो आड़ू की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अबाउट 80% ऑफ पीचीज आर प्रोड्यूस्ड इन राजगढ़। लगभग 80% आड़ू जो हैं वो राजगढ़ में उत्पन्न होते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।